बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट बीएडीएम, ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर। देखिए आज का जो हमारा जो प्रश्न है वो है उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। क्या है? उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। ये आज का हमारा प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। ठीक है, देखिए उपभोक्ता के बहुत सारे अधिकार हैं और उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। वैसे तो उपभोक्ता के अधिकार का सबसे पहले सूचीबद्ध अमेरिका देश में किया गया था। वहाँ के नागरिक पूर्ण रूप से जानते हैं कि अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं और वो अच्छी तरीके से उनका निर्वहन करना भी जानते हैं। ठीक है, देखिए उपभोक्ता के अधिकार असीमित हैं। उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं? असीमित हैं। जब से उपभोक्ता जागरूक हुआ है उसके अधिकार बढ़ गए हैं। जब से उपभोक्ता जागृत हुआ है निरंतर रूप से उपभोक्ता के अधिकारों में वृद्धि हुई है। ठीक है, उपभोक्ता के अधिकार सर्वप्रथम अमेरिका में सूचीबद्ध किए गए थे। क्या कह रहे हैं कि उपभोक्ता के अधिकार सर्वप्रथम अमेरिका में सूचीबद्ध किए गए। उपभोक्ता के अधिकार सर्वप्रथम अमेरिका में सूचीबद्ध किए गए। अमेरिका पूर्ण विकसित देश है। हम जानते हैं सभी कि अमेरिका कैसा देश है? पूर्ण विकसित देश है। अमेरिका कैसा है? पूर्ण विकसित देश है, जहां शिक्षा, संविधान, तकनीक, विज्ञान, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था आदि पूर्णतया विकसित रूप से है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका कैसा है? विकसित देश है। अमेरिका विकसित देश की श्रेणी में आता है। विकसित देश की श्रेणी में आता है। ठीक है, किस में आता है? विकसित देश की श्रेणी में आता है। वहाँ पर शिक्षा है, लोकतांत्रिक है, शिक्षा है, संविधान है, ठीक है, विज्ञान है, तकनीक है, वहाँ उनका पूर्ण रूप से विकास हुआ है। ठीक है, अतः वहाँ के उपभोक्ता क्या करें? अतः वहाँ के उपभोक्ता के अधिकार सर्वाधिक हित रखने वाले होते हैं। ठीक है, वहाँ के उपभोक्ता सर्वाधिक अधिकार हैं, वो सर्वाधिक हित रखने वाले होते हैं। ठीक है, अमेरिका के नौकरशाह राजनेता, अमेरिका क्या करें? अमेरिका के नौकरशाह, राजनेता, शिक्षक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, व्यवसायी सर्वाधिक हित रखने वाले हैं। ठीक है, उद्योगपति, व्यवसायी अपने जन सभी उपभोक्ता हितों के प्रति अत्यधिक सजग एवं सृजनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।
सर्वप्रथम अमेरिका ने ही उपभोक्ता के अधिकारों को सूचीबद्ध किया है। किसने किया है? अमेरिका ने। सर्वप्रथम अमेरिका ने ही उपभोक्ता के अधिकारों को सूचीबद्ध किया है। सर्वप्रथम अमेरिका ने। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए वो अधिकार। सुरक्षा का अधिकार कौन सा है? पहला सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, कौन सा है? सुरक्षा का अधिकार। नंबर 2 है चुनाव या पसंद का अधिकार। चुनाव या पसंद का अधिकार। चुनाव या पसंद का अधिकार। जानने का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। और मूल्य के अधिकार। कौन सा है? 5वां मूल्य के ठीक है, क्या है? सबसे पहले जो अमेरिका ने जो उपभोक्ता के जो अधिकार रखे थे वो ये रखे थे सुरक्षा का अधिकार। सबसे पहले कौन सा है? सुरक्षा का अधिकार। नंबर 2 चुनाव या पसंद का अधिकार। दूसरा कौन सा है? चुनाव या पसंद का अधिकार। नंबर 3 कौन सा है? जानने का अधिकार। नंबर 5 चौथा कौन सा है? सुनवाई का अधिकार। नंबर 6 क्या है? मूल्य के अधिकार। देखिए, प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। प्रत्येक उपभोक्ता को क्या है? अपनी सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है, चुनाव या पसंद का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को प्रत्येक वस्तु को चुनाव यानी चयन करने का और पसंद करने का भी अधिकार है। प्रत्येक उपभोक्ता को चुनाव या पसंद का अधिकार है। जानने का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को प्रत्येक उत्पाद के बारे में, प्रत्येक वस्तु के बारे में जानने का भी अधिकार है। ठीक है, किसका अधिकार है? जानने का भी अधिकार है। सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को सुनवाई का भी अधिकार है। और मूल्य के अधिकार, मूल्य को भी जानने का अधिकार है। तो इनको एक बार देख लीजिए। सुरक्षा के अधिकार का, चुनाव या पसंद का अधिकार, जानने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और मूल्य के अधिकार पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? उपभोक्ता के अधिकारों को क्या कह रहे हैं? उपभोक्ता के अधिकारों को अमेरिका के उपभोक्ता अधिनियम में सम्मिलित किया गया है। किसमें? उपभोक्ता के अधिकारों को अमेरिका के अधिनियम में इनको सम्मिलित किया गया है। उपभोक्ता अधिनियम में। किसमें? उपभोक्ता अधिनियम में इनको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उपभोक्ता अधिनियम में इनको सम्मिलित
किया गया है। उपभोक्ता संघों के अंतरराष्ट्रीय संगठन, अब आगे बढ़ते हम आगे। उपभोक्ता संघों के अंतरराष्ट्रीय, किसने? उपभोक्ता संघों के अंतरराष्ट्रीय संगठन IOCU, अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये IOCU। कौन सा है? IO ने उपभोक्ता के अधिकारों के अंतर्गत 3 अधिकारों को बताया है। उन्होंने 3 अधिकारों को बताया है। वो कौन कौन से अधिकार हैं? उपचार का अधिकार, पहला कौन सा है? उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार। नंबर 2, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। स्वस्थ वातावरण का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार। कौन सा है? उपचार का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार। यानी जो हमें अभी बताया कि 5, उनके अलावा इन 3 को भी जोड़ा गया है। IOCU के द्वारा इन तीनों को भी जोड़ा गया है। ठीक है, उपभोक्ता संघों के अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा। भारत एक विकासशील देश है। हम भारत की बात करते हैं। भारत एक विकासशील देश है जिसकी 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। खबर गांव में निवास करती है। भारत एक विकासशील देश है जिसकी 70% आबादी गांव में या ग्रामीण में निवास करती है। यहाँ पूर्ण शिक्षा का अभाव है। तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक जागरूकता, विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा, स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, उपभोक्ता जागरूकता का प्रभावी ना होना, क्या ना होना? प्रभावी ना होना, स्वयं व्यवसायी, उद्योगपति, नौकरशाह, राजनेता, समाजसेवी संस्थाएं जितनी जागरूक होनी चाहिए उतनी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि स्वयं उद्योगपति, व्यवसायी, नौकरशाह, राजनेता जितने जागरूक होने चाहिए उतने जागरूक नहीं हैं। क्या कह रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है जहाँ की 70% आबादी है वो ग्रामीण या गांव में निवास करती है। यहाँ शिक्षा का पूर्ण अभाव है। यहाँ शिक्षा का अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, अभी अभाव है। ठीक है, यहाँ राजनीतिक हुआ, आर्थिक हुआ, सामाजिक क्षेत्र हुआ, इन सभी क्षेत्रों में अभी अभाव है। ठीक है, यहाँ पर विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा, शिक्षा हुआ, कॉलेज हुआ, ठीक है, राजनेता हुए, नौकरशाह, अभी इनको भी पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से ज्ञान इनको अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों का आकलन किया जाए, अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें, वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करें तो भारत शीघ्र ही विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है। अगर हम वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करें तो भारत शीघ्र ही विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है, आने के लिए उसने अनेक रचनात्मक प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुत ही रचनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं जो उल्लेखनीय हैं। ठीक है, भारत के, अब हम पढ़ते हैं भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, ठीक है, 1986 की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता के 7 अधिकार वर्णित हैं।
देखिए, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता के सात अधिकार वर्णित किए गए। तो एक बार देख लीजिए, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता के 7 अधिकार वर्णित किए गए हैं। ठीक है, पर्यावरण संबंधी अधिकार आज अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों उपभोक्ता के अधिकारों में सर्वाधिक महत्व रखता है। उसे औपचारिक रूप से शीघ्र ही सम्मिलित किया जा सकता है या बहुत शीघ्र ही सम्मिलित किया जा रहा है। औपचारिक रूप से उपभोक्ता के निम्न अधिकार हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। अधिकार में सुरक्षा का अधिकार। चाहे सुरक्षा का अधिकार, चयन या पसंद करने का अधिकार, चयन या पसंद करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना से सुरक्षा का अधिकार, चयन या पसंद करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, उपचार का अधिकार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले क्या है, सुरक्षा का अधिकार। देखिए हम अभी तक 5 पढ़े हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, सुरक्षा का अधिकार। दूसरा क्या है, चयन या पसंद करने का अधिकार। नंबर 3 क्या है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार और उपचार का अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुरक्षा का अधिकार पढ़ते हैं।
देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का सुरक्षा चक्र में रहना पसंद करता है। प्रत्येक व्यक्ति किस में रहना पसंद करता है? सुरक्षा के चक्र में रहना पसंद करता है। यहाँ उपभोक्ता के इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता के स्वास्थ्य जीवन, इससे उपभोक्ता के अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता के स्वास्थ्य जीवन व अन्य तरीकों से वस्तुएं खतरनाक एवं हानिकारक हैं। आपने देखा होगा आज के समय में बाजार में बहुत सारी वस्तुएं या उत्पाद ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। ऐसे ऐसे उत्पादों को बेचा जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत ही हानिकारक है। आपने देखा होगा आज वर्तमान समय में की अगर बात करें तो वर्तमान समय में आपने देखा होगा जितने भी उत्पाद आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत से बाजार में ऐसे भी उत्पाद हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है, फिर भी वो बाजार में बेचे जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्या, बड़े बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए या फिर युवाओं के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। बाजार के अंतर्गत त्योहारों के सीजन पर आपने देखा होगा मिलावटी खोवा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जो कि एक व्यक्ति के लिए, एक उपभोक्ता के लिए वो बहुत ही दुष्परिणाम दे सकती है, ठीक है। वो एक उपभोक्ता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इससे बचने के लिए उपभोक्ता को एक सुरक्षा का अधिकार है। इससे बचने के लिए क्या है? एक सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है। उपभोक्ता के लिए उचित नहीं है जैसे मिलावटी वस्तुओं के तत्वों में ऐसे पदार्थों का होना जो किसी भी दृष्टि से उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करते हैं, तो दुष्प्रभावों से सर्वप्रथम सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को प्राप्त है। इस अधिकार की व्यापक उपयोगिता एवं महत्ता को देखते हुए भारत में अनेक ऐसे अधिनियम हैं जो उपभोक्ता के सुरक्षा के अधिकार संरक्षण प्राप्त करते हैं। अगला है चयन या पसंद करने का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता का चयन करने का, चुनाव करने का, पसंद करने का अधिकार है। उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, प्रत्येक उपभोक्ता का अधिकार है। कैसे कि इस उपभोक्ता के इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं में से केवल उन्हें चयन करने का अधिकार है जो उनके लिए श्रेष्ठ हैं, उपयुक्त हैं, जो उनके लिए क्या है? श्रेष्ठ है। उपभोक्ता के चयन चुनाव के अधिकार में उपभोक्ता को प्रत्येक वस्तु का चयन करने का अधिकार है जो उसके लिए क्या है? श्रेष्ठ है, उसके लिए सही है, ठीक है, उपयुक्त है, उसकी इच्छा है, आवश्यकता है, मूल्य है, तकनीक, डिजाइन, पैकिंग, गुणवत्ता, उपयोगिता, स्वास्थ्य, परिवार आदि अनेक तत्वों के अनुकूल एवं सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है, जो उसे श्रेष्ठ जीवन स्तर बनाए रखने में सहायक होता हो। इस प्रकार चयन का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, ठीक है। चयन का अधिकार कैसा है? बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। किसी भी उपभोक्ता के इस अधिकार का हनन करना वैधानिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं है, ठीक है। आज का जागरूक उपभोक्ता इस अधिकार का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है। आज का उपभोक्ता जो जागरूक है वो इस चीज का व्यापक रूप से इसका प्रयोग कर रहा है। तो यही है कि हम जैसा उपभोक्ता चाहेगा वो वैसी ही वस्तु प्राप्त करेगा। उसके लिए श्रेष्ठ है, उसके लिए उपयुक्त है, उसके परिवार के लिए उपयुक्त है, उसकी पैकिंग हुई, डिजाइन हुई, उपयुक्ता हुई, वो जैसी वस्तु खरीदना चाहेगा, जिस तरीके से किसी भी गुणवत्ता वाली, किसी भी पैकिंग वाली जो उसको अच्छी लगती है, उसने उस वस्तु का चयन किया है, उस वस्तु को खरीदने का, चयन करने का उसके पास अधिकार है। आज का उपभोक्ता जो जागरूक है वो इसका प्रयोग बहुत बेखूबी रूप से कर रहा है। अगला है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अगला दूसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, देखिए सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारत में आज प्रत्येक नागरिक को है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार आज भारत में प्रत्येक नागरिक को है। भारत सरकार ने इस अधिकार को सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार मानते हुए कहा है कि क्या करें? भारत सरकार ने इस अधिकार को सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार मानते हुए कहा है कि प्रत्येक नागरिक, क्या कहा है कि प्रत्येक नागरिक सरकार व निजी क्षेत्र से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। यहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इस अधिकार में उपभोक्ता वस्तु या सेवा, क्या चीज? वस्तु या सेवा को क्रय करने से पूर्व उनके बारे में उपयुक्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
जैसे वस्तु या सेवा की किस्म, सूचना प्राप्त करने में क्या है, वस्तु या सेवा की किस्म कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसका स्तर कैसा है, उसका वजन, नाप तोड़, ठीक है, सम्मिलित तत्व कितनी कितनी मात्रा में है, स्वास्थ्य के लिए प्रभाव, उपयोग, सूचनाएं, उपभोक्ता को कपट, मिथ्या वर्णन, भ्रामक सूचनाओं, असत्य एवं मिथ्या विज्ञापनों एवं अनुचित व्यवहारों के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हर उपभोक्ता को ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि वस्तु की किस्म क्या है, इसका मूल्य क्या है, ये किस पैकिंग की है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके दुष्परिणाम क्या हैं, क्या हम इसे बच्चों के लिए प्रयोग में ले सकते हैं, क्या इसे हम बुजुर्गों के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। इसे मौलिक अधिकार के रूप में भी इसे रखा गया है भारत सरकार द्वारा। जैसे कपट हुआ, भ्रामक विज्ञापन हुए, मिथ्या विज्ञापन हुए, कपट हुआ, मिथ्या वर्णन हुआ, अनुचित प्रभाव, इन सारी चीजों से बचने का उसके पास अधिकार है, उसको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अगला सुने जाने का अधिकार, अगला कौन सा है, सुने जाने का अधिकार, कि उपभोक्ता के इस अधिकार के अंतर्गत क्या करें, उपभोक्ता के इस अधिकार के अंतर्गत उसकी शिकायतों, परिवेदनाओं, सुरक्षा एवं अन्य संपूर्ण हितों में संरक्षण में संबंधित बात या विचारों को उचित तरीके से सुने जाने का अधिकार है। इस अधिकार के व्यावहारिक पक्ष में उपभोक्ता के आत्मविश्वास एवं न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता के हितों की रक्षार्थ सरकारी जिसमें नीतियों के निर्धारण में उपभोक्ता के विचारों एवं बातों को सुनने से उसके संरक्षण एक हेतु नवीनतम तौर तरीकों एवं नियमों के निर्माण में सहायता करती है। हमने तो पढ़ा सुरक्षा का अधिकार, चयन को पसंद करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, उपचार का अधिकार। अगला पढ़ते हैं मार्च के बाद, छठवां है उपचार का अधिकार, तो शायद हमने पढ़ लिया है। हाँ, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, मूल अथवा प्रतिफल का अधिकार, मूल अथवा प्रतिफल का मूल अथवा प्रतिफल का अधिकार, स्वस्थ या स्वच्छ वातावरण का अधिकार, स्वस्थ या स्वच्छ वातावरण का अधिकार, ठीक है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार वर्तमान में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार के द्वारा हितों की रक्षा, शोषणों से मुक्ति प्रदान करने के लिए उपभोक्ता को शिक्षित करने का अधिकार है। इसके लिए उपभोक्ता को वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित, जैसे वस्तुओं की जांच कैसे करें, वस्तु खरीदने पर उपभोक्ता को निरंतर दी जा रही जानकारी, धनिया, मिर्च, हल्दी, देसी घी, तेल, चाय की पत्ती, दवाइयों आदि में मिलावट की जांच कैसे करें। तो इसलिए उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार बहुत जरूरी है। उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार हर तरीके से जानना जरूरी है, उसको पहचानना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है। मूल अथवा प्रतिफल का अधिकार, तो उपभोक्ता के इस अति महत्वपूर्ण अधिकार के अंतर्गत यह उसके द्वारा वस्तु को क्रय करते समय चुकाई गई उस धनराशि एवं
विज्ञापन के द्वारा बताए गए वस्तु के गुणों, तत्वों, बातों, उपयोगिता एवं उससे संबंधित आशाओं को पूरा करने के अधिकार से संबंधित है। यदि मूल्य का उचित प्रतिफल या उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है तो इसके विरुद्ध वह न्याय प्राप्त करने के लिए उचित एजेंसी से संपर्क कर न्याय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।